Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, the OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Friends, कई बार क्वेरी रहती है हाउ टू स्टडी इंग्लिश ग्रामर, विच टॉपिक शुड बी स्टडीड फर्स्ट। इंग्लिश ग्रामर की स्टडी कैसे करें और सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ें या किस टॉपिक का अध्ययन करें। मोस्टली इंग्लिश ग्रामर को लेकर के टीजीटी पीजीटी एस्पायरेंट्स या अन्य किसी एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हर कैंडिडेट के लिए आवश्यकता होती है कि ग्रामर आखिर कहाँ से शुरुआत करें, कैसे पढ़ें, रूल याद करें, एग्जाम्पल याद करें। तो आज के इस वीडियो देखने के बाद आपकी समस्या कई हद तक समाप्त हो जाएगी यदि आप इस पर अमल करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या कुछ है। आप देख रहे हैं हाउ टू स्टडी इंग्लिश ग्रामर, विच टॉपिक शुड बी स्टडीड फर्स्ट। इंग्लिश ग्रामर की स्टडी कैसे करें और कौन सा टॉपिक हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अगर कोई टॉपिक सबसे पहले पढ़ने लायक है इंग्लिश ग्रामर में, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम अच्छी ग्रामर के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। केवल फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम्पल रट सकते हैं, एग्ज़ाम पास भी कर सकते हैं आप, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक टीजीटी पीजीटी एस्पायरेंट्स के लिए केवल एग्ज़ाम पास करना ही नहीं है। अन्य परीक्षाओं की बात नहीं कह रहा, क्योंकि उसमें केवल एग्ज़ाम पास करना होता है और अपने प्लेस पर पहुंचना। जबकि टीजीटी पीजीटी एस्पायरेंट्स वो टीचर बनता है, अध्यापक बनता है, प्रवक्ता बनता है। तो उसके लिए तो बहुत आवश्यक है कि इसका ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे पढ़ाना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप जानते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। खास तौर से 8 ये आपको सुने होंगे, इसके बारे में डिस्कस हम नहीं करेंगे। तो बात ये आती है कि किस तरह से स्टडी करें। टॉपिक हमने ले लिया कि पहले पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब कौन सा टॉपिक है, तो टॉपिक वाला तो पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे आप। दूसरा, कैसे करें इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अक्सर कई बार हमने देखा है कि लोग शब्द को रट लेते हैं और कह देते हैं फलां ये शब्द है। तो आज हम एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस शब्द की कहाँ पर वैल्यू है। अपने आप में कोई शब्द कुछ नहीं होता है, उसका यूज पर डिपेंड करता है, ये मानिए आप। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है ही इज़ इन द रूम। अगर इसमें ही की बात करें तो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, हम शॉर्ट में मार्क कर रहे हैं प्रोनाउन। इज की बात करें तो ये वर्ब कह सकते हैं, वर्ब को वर्ब पढ़ते हैं, या दूसरी भाषा में लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब ही हम कहेंगे। अगर ज़्यादा समझना है तो लिंकिंग वर्ब है फ्रेंड्स यहाँ, या वर्ब से भी काम चल जाएगा। अब अगला हमारा वर्ड आता है इन। इन इसमें प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। द का प्रयोग आप जानते हैं आर्टिकल के रूप में है। लेकिन अब बात आती है कि जो द होता है, होता क्या है आखिर। आर्टिकल तो पार्ट ऑफ स्पीच में आता नहीं, तो पार्ट ऑफ स्पीच में अगर हम कहेंगे तो ये एडजेक्टिव का वर्क करता है फ्रेंड्स। यस, जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो एडजेक्टिव में रखे जाते हैं। अब रूम, रूम हमारा नाउन है, तो इसमें हमने छांट लिया प्रोनाउन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल बोल सकते हैं, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में कहेंगे तो हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ।
ए एन द ये एडजेक्टिव का वर्क करते हैं फ्रेंड्स, और रूम हमारा नाउन हो गया, जो कि नाउन की विशेषता बताते हैं, वो वर्ड हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए। तो यहाँ पे हम बात करें, ये तो हमारा वर्ब हो गया। अब हम जो मेन डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वर्ड के बारे में, अब इन यहाँ पर क्या है। अभी हमने पढ़ा था पिछले सेंटेंस में इन प्रीपोजिशन का वर्क कर रहा था। अब इस सेंटेंस में इनको हम क्या समझेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन हमारा एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि प्लीज कम इन, कहाँ आइए? अंदर आइए। तो आने की विशेषता थोड़ा सा बता रहा है, आने को मॉडिफाई कर रहा है। कौन? इन। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो हमारा एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे इनका यूज है एडवर्ब के रूप में। अब भूल बस क्या कर सकते हैं कैंडिडेट्स कि ये तो जो है हमने पढ़ा था कि प्रीपोजिशन है इन, लेकिन यहाँ पे ये क्या है फ्रेंड्स, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। इसमें गलती बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट वन है देयर वॉज नो वन इन, देयर वॉज नो वन इन। तो बाकी चीज़ों को तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात की बात करें, लेकिन हम इन पर फोकस कर रहे हैं। अब इन यहाँ पर क्या है, हमने प्रीपोजिशन पढ़ लिया, हमने एडवर्ब पढ़ लिया, अब इन किस रूप में है। तो फ्रेंड्स यहाँ इन हमारा एडजेक्टिव के रूप में है। इन इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस एज एन एडजेक्टिव। अब आप कहेंगे क्यों? देयर वाज नो वन, तो नो वन हमारा प्रोनाउन हो गया। इन कोई नहीं है, अंदर कोई नहीं, तो कोई नहीं है अंदर, अर्थात इन किसको क्वालिफाई कर रहा है? नो वन के लिए। अर्थात नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में फ्रेंड इन हमारा एडजेक्टिव है। इस तरह से पढ़ना है, स्टडी करना है, रटना नहीं है कि इन प्रीपोजिशन होता हमने रट लिया और खटाक से मार दिया, जहाँ भी देखा इन और मार आए। ऐसा नहीं है, गलती हो जाती है, बहुत बड़ी गलती हो जाती है और हम क्वेश्चन को गलत कर आते हैं केवल अपने अधूरे ज्ञान के कारण। तो वर्ड्स को हमें पहचानना है कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज हुआ। अब इस सेंटेंस में देखते हैं फ्रेंड, सी वुड एंश्योर एन इन विद द नॉमिनी। बाकी आप पहचानेंगे और तो पहचान सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे इनकी। तो इन क्या है यहाँ पर? इन फ्रेंड यहाँ पर नाउन है, नाउन। अब आप बड़े आश्चर्य में पढ़ेंगे कि इन तो हमने नाम कभी सुना ही नहीं। अब देखिए एन लगा हुआ है पहले, सी वुड एंश्योर एन इन विद द नॉमिनी। अब एन लगा हुआ है जो कि आर्टिकल है। आर्टिकल को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में। एडजेक्टिव मोस्टली किसकी विशेषता बताता है? नाउन की बताता है। तो नाउन से पहले मोस्टली एडजेक्टिव आता है, तो इनसे पहले एन का यूज हुआ है। दैट मीन्स हियर इज नाउन, ना आपका एडवर्ब है, ना आपका एडजेक्टिव है और ना ही प्रीपोजिशन। तो ये नाउन के रूप में यूज हुआ है फ्रेंड्स। तो मेरा कहने का मकसद है कि कोई भी शब्द कुछ भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूप ले सकता है, बशर्ते उसका यूज हमें आना चाहिए, रटना बिल्कुल नहीं है। स्टडी ग्रामर की जो भी कैंडिडेट्स करते हैं वो रटने की कोशिश करते हैं, ऐसा कभी नहीं। भले आप सेंटेंस एक समझिए, गहराई से समझिए। अभी किसी एस्पायरेंट्स ने कमेंट्स किया था पिछले वीडियो में कि ग्रामर के रूल ही सर काफ़ी समय लगते हैं पढ़ने में। बिल्कुल लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं भी मानूंगा। लेकिन देयर इज़ नो रूल इन ग्रामर। ग्रामर में अगर आप रूल फॉलो करेंगे, रूल पर ज़्यादा जाएंगे तो आप ज़्यादा नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के थ्रू रूल पर जाइए। कभी भी पढ़ते समय कैंडिडेट को हम सलाह देंगे कि रूल को फर्स्ट प्रेफरेंस हम नहीं देंगे, बल्कि हम एग्जाम्पल को देंगे। यस, दिस इज द मेन पॉइंट टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एग्जाम्पल को आप लीजिए हमेशा, फिर उसको एनालाइज करिए, फिर रूल को डिस्कस करिए। अक्सर क्या करते हैं कि रूल्स को पढ़ते हैं हम लोग और रूल्स हमारे सर के ऊपर होकर चले जाते हैं। तत्काल तो अच्छा लगता है कि रूल पढ़ लिया, हम तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें एग्जाम्पल पढ़ना है, पहले एग्जाम्पल पढ़िए हमेशा।
2-3 एग्जाम्पल दिए होंगे हर रूल्स के नीचे आगे पीछे, फिर उसके बाद रूल्स को डिस्कस करिए, फिर आप देखिए कितना आप निखर करके आते हैं और कितने आपकी समझ में आता है, और निश्चित रूप से अच्छा करके आएंगे। हमने 4 एग्जाम्पल लेकर आपको बता दिए कि किसका प्रयोग किस जगह किस रूप में हो सकता है। तो ये है तरीका फ्रेंड्स पढ़ने का। ये आपका तीसरा बार रिपीट हो गया, ऐसे छोड़ दीजिए। और ये भी चौथा क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है सेंटेंस। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। यदि किसी चीज़ की क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दीजिए। शेयर अवश्य करें वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो। टेक केयर।